Hello students, how are you? Today I am back with my next video for class 7 in which I have explained already the half of the chapter in my previous video. Now I am going to explain you the rest of the chapter. I hope you have done the word meanings, chapter introduction and the author introduction in your notebook very neatly and cleanly. तो अभी तक हमने स्टोरी में पढ़ा था कि भाई एक गांव था जहाँ पे जो ये है मुआशा है वो रहता है। वहाँ पे थोड़ा सा भुखमरी का सा माहौल फैल गया था। बारिश आ गई थी गेहूं की खेती के टाइम और धान की खेती यानी कि चावलों की खेती के टाइम पे जो है वो थोड़ा सा जो है बारिश नहीं हुई थी, तो काफ़ी उन्हें फेमनाइन का सामना करना पड़ रहा था। तो इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। Hearing this, Ausu bowed his head in silence. Muasha was extremely miserable to see his only child grew weak and thin every day. He poured half his share of watery gruel into the Aisu balls, pretending not to be hurried. तो अब ये सब सुन के जो है आयसू जो है अपना सिर जो है शांति से झुका लेता है, यानी कि अपने पिता की मुआशा की बात वो मान लेता है। मुआशा भी ये देख के थोड़ा सा दुखी होता है कि उसका बेटा जो है दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है भूख के कारण। तो अपना आधा हिस्सा जो अपने खाने का जो पानी जैसी खिचड़ी जो है उसकी वो आधा कटोरा जो है आयशु के बॉल में डाल देता है। ये प्रिटेंड करता है कि उसे भूख नहीं है। Soon autumn came again and it was time to sow the new crops of wheat. What shall we do? Cried the farmers. Where shall we get the seeds to sow our fields? तो कहते जल्द ही जो है पतझड़ का मौसम दोबारा आ गया और अब जो है नए वीट के क्रॉप्स उगाने का समय था। लेकिन तब तक उनके पास बीज नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो वो नए बीज कहाँ से लाके खेती करते। Muasha, old and weak, always lay in the bed now. But now suddenly he seemed to find new strength to shuffle along to farms and to the homes of the villagers. मुआशा जो दिन प्रतिदिन जो है अब कमज़ोर हो चुका था, दिन भर पलंग पे पड़ा रहता था कमज़ोरी के कारण, और उसे जो है एक नई शक्ति मिल गई थी जब उसे बीज देने का टाइम आया था। I have plenty of wheat seeds in my house. Tell the farmers that they can take these for their fields, he said. Agrito, thank you, Muasha Sen. Thanks for saving us, cried the happy villagers as their heart overflowed with relief and hope. तो कहते कि भाई मेरे पास जो है ढेर सारे बीज रखे हैं और किसानों से कहो वो आए और वो बीज ले जाएं और अपने खेतों में बोना चालू कर दें। एग्रीटाओ जो कि एक वहाँ का एक विलेजर था वो थैंक यू करता है मुआशा का, और सारे विलेजर्स जो हैं उसका थैंक यू करते हैं, और क्योंकि उसने उन लोगों को सीड जो है प्रोवाइड करवा दी थी। ड्रैगिंग द सैक ऑफ द प्रेशियस व्हीट सीड्स आउट ऑफ द ब्रांड, मुआशा डोल्ड इट आउट फॉर डिलाइटेड फार्मर्स. दिस इज़ द फार्मर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजर, सो प्लीज़ डोंट वेस्ट अ सिंगल ग्रेन, ही सेड. तो वो अपने वो गेहूं का बोरा जो है अपने गोदाम से बाहर लेके आता है और लोगों में बांटने लगता है। तो कहता है कि भाई ये जो है किसान का सबसे अमूल्य खजाना है और जो है इसका एक दाना भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्लोजिंग द हेवी बार्न डोर ही सडनली फ्लैटर्ड एंड फेल, और फिर वो मतलब उस गोदाम का दरवाज़ा बंद करके और गिर जाता है। Muasha San, cried the anxious farmer as they ran to pick him up. Water, screamed Aisu, my father has fainted. मुआशा करके सारे किसान उसे चिल्लाने लगते हैं जब उसे उठाने के लिए जाते हैं। आयसू पानी के लिए चिल्लाता है, उसे लगता है कि उसके पिता बेहोश हो गए हैं। बट इट वॉज नो यूज़. It was in the arms of his son, surrounded by grief-stricken farmers. Muasha, weakened by hunger, did not open his eyes again. लेकिन वो पानी किसी काम का नहीं था। अपने बेटे की बाहों में जो है और किसानों से घिरे हुए मुआशा ने, जो कि भूख के मारे कमज़ोर हो गया था, अब उसकी आंखें दोबारा नहीं खुलने वाली थी, यानी कि वो मर चुका था। He was a real farmer, cried the sad villagers. He kept his own wheat seeds for us, so that all the villagers may have crops for the next year. Let's not forget him, for he has taught us the true value of farmers' greater treasure. वो एक सच्चा किसान था, वहाँ पे उदास विलेजर्स ने कहा,
उसने अपने बीज बचा के रखे ताकि हम लोगों को वो क्रॉप्स दे सके अगले साल के लिए। उसने हमें समझाया कि एक किसान का असली खजाना क्या होता है। Soon it was spring and wheat fields green and lush smiled under a bright blue sky. The barn of farmers overflowed once more with new grain. जल्द ही बसंत का मौसम आ गया था और पूरे के पूरे खेत गेहूं की खेती से लहरा रहे थे। उसी खेत में सबकी खुशियों की लहर भी दौड़ पड़ी थी। तो बच्चों, इसी के साथ ये कहानी एंड होती है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका ए पार्ट आपने यहाँ से लाइन पढ़नी है और वो सेंटेंस फाइंड आउट करने हैं चैप्टर में से जो इनसे रिलेटेड है। दैट द विलेजर हैड ग्रो थिन बिकॉज ऑफ फेमिनाइन, ये आपको किस सेंटेंस से पता चलता है? ये आपका सेंटेंस मैं एक आपके लिए करके दिखा रही हूँ। All over the village people were in distress, how gaunt and haggard they had all become. ये वो सेंटेंस है जो हमें ये बताता है कि सारे किसान, सारे विलेजर्स जो हैं भूख से दुर्बल हो गए थे, पतले हो गए थे। इसी तरीके से आपने और सेंटेंसेस ढूंढने जिसका मीनिंग यहाँ पे ए पार्ट में दे रखा है। बी क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ए पार्ट और what a feast there shall be tonight. Who said these words? Answer first A part. आइसू said these words. ये words आइसू ने कहे थे। Second question, why did the speaker think there will be a feast? The speaker thought so because he found a sack full of finest grains. Describe the speaker's state of mind while saying these words. The speaker was very happy while saying these words. B question, first part, who said these words? The sad villager said these words. Who does he refer to? He refers to Muasha Sen. What is a farmer's greater treasure? The grain seeds are the greatest farmer's treasure. C question, describe and analyze the character of Muasha Sen with the reference to the situation in the text. Answer is, Muasha Sen had played many characters in the story. First, he played a responsible head of the family, then as a teacher of his son who made him understand the importance of grains. Then he played a loving father's role who sacrificed his food for his son. At last, he played the character of a real friend or neighbor, as he gave the grains to the other farmers so they could sow them and produce more grains for the village. तो ये इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप लोगों ने अपनी नोटबुक में करने हैं। ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट तीनों ही नोटबुक में होंगे। एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, बाय फॉर नाउ।